कलयुग की इस दौड़ती भागती दुनिया में जहां धर्म कर्म धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, जहां आस्था अब तर्कों की कसौटी पर तोली जाती है, ऐसे समय में हमें अपने सनातन मूल्यों, अपने व्रत त्योहारों और भगवान में विश्वास को फिर से जगाना होगा। हर व्रत केवल एक परंपरा नहीं, एक साधना है, आत्मशुद्धि की, भक्ति की, विश्वास की। आइए मिलकर धर्म के दीप को फिर से प्रज्वलित करें। आइए कलयुग में भी सतयुग के बीज बोएं। आइए इस व्रत कथा को न केवल सुने बल्कि मन से अपनाएं। धर्म की रक्षा में एक कदम आपका भी हो। आस्था में विश्वास रखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी श्रद्धा अगली पीढ़ियों तक पहुंचे, तो इस पवित्र प्रयास में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। आपका हर एक क्लिक धर्म की मशाल को एक और घर तक पहुंचाता है। जय श्री राम। सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक समृद्ध और हरा भरा नगर था, जहां वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। इस नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके पास सोने चांदी, हीरे जवाहरात और विशाल भवन थे। उसकी पत्नी सौम्य और धर्मपरायण थी और दोनों का जीवन सुख शांति से भरा था। लेकिन उनके हृदय में एक गहरा दुख छिपा था। उनके कोई संतान नहीं थी। ये कमी उनके जीवन की सबसे बड़ी अधूरी इच्छा थी। साहूकार और उसकी पत्नी ने कई तीर्थ यात्राएं की, कई व्रत और अनुष्ठान किए, परंतु उनकी गोद सूनी रही। आखिरकार एक बूढ़ी मां ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव और माता पार्वती की शरण लें, क्योंकि सोमवार का व्रत और शिव की भक्ति सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। साहूकार ने इस सलाह को हृदय से स्वीकार किया। वो प्रत्येक सोमवार को सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और स्वच्छ वस्त्र पहनकर नगर के प्राचीन शिव मंदिर जाता। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना होती, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मुझे संतान सुख प्रदान करें। वो शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाता, घी का दीपक जलाता और धूप की सुगंध से मंदिर को महकाता। वो घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करता और माता पार्वती से अपनी गोद भरने की विनती करता। उसकी पत्नी भी घर पर शिवलिंग की पूजा करती और सोमवार का उपवास रखती। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि आसपास के लोग उनकी श्रद्धा की चर्चा करने लगे। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। पार्वती ने साहूकार की भक्ति को देखकर शिव से कहा, हे नाथ, ये साहूकार और उसकी पत्नी आपकी सच्ची भक्ति करते हैं। हर सोमवार वे पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करते हैं और संतान सुख की प्रार्थना करते हैं। उनके दुख को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। कृपया उनकी मनोकामना पूर्ण करें। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। साहूकार का भाग्य संतान सुख से वंचित है। फिर भी तुम्हारी करुणा को देखकर मैं उसे पुत्र का वरदान देता हूं। लेकिन एक शर्त है, उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। पार्वती ने सिर झुकाकर शिव की बात स्वीकार की, पर उनके मन में साहूकार के भविष्य के लिए चिंता बनी रही। कुछ महीनों बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नगर में उत्सव का माहौल था। साहूकार ने गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। लेकिन उसका मन खुशी से ज्यादा चिंता में डूबा था। एक रात उसने स्वप्न में शिव और पार्वती का संवाद सुना था, जिसमें शिव ने पुत्र की अल्पायु की बात कही थी। उसने अपनी पत्नी से ये बात छिपाई, पर हर बार
अपने पुत्र को देखकर उसका हृदय दुख से भर जाता। फिर भी वह अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं लाया। वह हर सोमवार मंदिर जाता और उसकी पत्नी भी घर पर उपवास और पूजा करती। दोनों ने अपने पुत्र का नाम शंकर रखा, मानो वह स्वयं शिव का अंश हो। शंकर 11 वर्ष का हुआ। वह बुद्धिमान, सुंदर और भक्तिमय था। साहूकार को पता था कि उसका समय निकट आ रहा है। उसने शंकर को पढ़ाई के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले यानी शंकर के मामा को बुलाया और कहा, मेरे पुत्र को काशी ले जाओ। रास्ते में जहां भी अवसर मिले यज्ञ करो, ब्राह्मणों को दान दो और गरीबों की मदद करो। उसने मामा को एक थैली में ढेर सारा धन दिया और शंकर को गले लगाकर विदा किया। साहूकार की पत्नी ने आंसुओं के साथ शंकर को आशीर्वाद दिया। शंकर और उसका मामा बैलगाड़ी पर सवार होकर काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक समृद्ध नगर में राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने घोषणा की थी कि उनकी पुत्री उससे विवाह करेगी, जिसे हथनी माला पहनाएगी। शंकर और उसका मामा वहां रुके। स्वयंवर सभा में कई राजकुमार और योद्धा उपस्थित थे, लेकिन हथनी ने शंकर के गले में माला डाल दी। सभा में हलचल मच गई। राजकुमारी, जिसका नाम सौम्या था, शंकर को देखकर मुस्कुराई। शंकर ने सौम्या की चुन्नी पर लिखा, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं अल्पायु हूं। मेरा समय निकट है। सौम्या ने दृढ़ता से कहा, मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। चाहे जो हो, मैं आपके साथ ही रहूं। राजा ने शंकर को बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया और वो मामा के साथ काशी की ओर बढ़ चला। काशी पहुंचकर शंकर ने विद्यार्जन शुरू किया। वहां उसने कई यज्ञों में भाग लिया और मामा के साथ दान पुण्य किया। लेकिन जब वो 12 वर्ष का हुआ, एक दिन यज्ञ के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। मामा का हृदय दुख से फट पड़ा। वो रोते हुए शिव से प्रार्थना करने लगा। उसका विलाप सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव वहां प्रकट हुए। पार्वती ने कहा, हे नाथ, इस मामा का दुख और साहूकार की भक्ति मुझे विचलित कर रही है। कृपया इस बालक को जीवन दे। शिवजी ने कहा, पार्वती, ये बालक अपनी आयु पूरी कर चुका है। फिर भी तुम्हारी करुणा और साहूकार की भक्ति के कारण मैं इसे पुनः जन्म देता हूं। शिव ने अपनी त्रिशूल से अमृत छिड़का और शंकर जीवित हो उठा। शंकर और उसका मामा काशी से लौटे। रास्ते में सौम्या ने अपने पति को जीवित देखकर हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और बहू को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती को बार बार धन्यवाद दिया। उन्होंने नगर में एक विशाल भोज का आयोजन किया और गरीबों को दान दिया। साहूकार ने 16 सोमवार का व्रत और भी श्रद्धा से शुरू किया और शंकर व सौम्या भी हर सोमवार को शिव पूजा में शामिल होने लगे। उनका जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण हो गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भगवान शिव और माता पार्वती की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोमवार का व्रत और शिवलिंग की पूजा से न केवल संतान सुख और जीवन साथी की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन के सभी कष्ट दूर होकर सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह कहानी भक्तों को यह विश्वास दिलाती है कि शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। आज की ये व्रत कथा यही पूर्ण होती है, पर हमारी भक्ति, श्रद्धा और आस्था का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और एक नई आस्था के साथ। तब तक याद रहे, धर्म को जीवित रखना सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण, हमारे संस्कार और हमारी श्रद्धा में होता है। आप जुड़े रहिए धर्म से, सत्य से और हमारे साथ। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राम। जय मां भवानी। धर्म बना रहे, विश्वास जगे, यही कामना है।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाएं। जय सनातन धर्म। वंदे भगवती।